राजधानी दिल्ली में आज भी लोगों को प्रदूषण से राहत नहीं मिली। राजधानी की हवा लगातार गंभीर श्रेणी में बनी हुई है। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर बहुत खराब है। हमने डॉक्टरों से बात की, जो सामने आया बहुत डराने वाला है। जनता भले ही परेशान हो, लेकिन इसे लेकर दिल्ली में आप यह भी देखिए कि राजनीति हो रही है। दिल्ली और आसपास के इलाकों में आज भी औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स लेवल 450 से 500 के बीच बना रहा। दिवाली की अगली सुबह जहां इंडिया गेट सफेद धुंध की चादर में पूरी तरह ढका हुआ था और बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा था, वहां हालात आज कुछ सुधरे, लेकिन प्रदूषण की धुंध बरकरार है। प्रदूषण अपनी चरम सीमा पर है। अगर बात करें तो दिवाली की अगली सुबह दिल्ली वालों के लिए बहुत ज्यादा परेशानी लेके आई। अगली सुबह दिवाली की ऐसी थी कि सफेद धुंध की चादर चारों तरफ छाई हुई थी। तो वहीं आज तकरीबन 2 दिनों बाद कुछ हद तक राहत तो मिली है, लेकिन अभी भी जो दिल्ली का AQI है वो 400 के करीब है। यही प्रदूषण कम करने के लिए उपाय करने चाहिए, तो इस पर कदम बढ़ाने चाहिए सरकार को। कदम आगे उठाने चाहिए, कुछ और कदम, ताकि हम अच्छे से जी सके, यहाँ की जिंदगी बेहतर हो सके। राजधानी दिल्ली का सबसे बड़ा स्मॉग टावर बाबा खड़क सिंह मार्ग पर बनाया गया है। इस स्मॉग टावर के जरिए दिल्ली सरकार प्रदूषण को कम करने की कोशिश कर रही है। हमने इस खतरनाक प्रदूषण पर दिल्ली के लोगों से बात कर उनकी राय भी जानी। वही बहुत लोग, जैसे स्पेशली सीनियर सिटीजन्स को बहुत प्रॉब्लम होती है, हेल्थ प्रॉब्लम, जिसको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं। गवर्नमेंट कितना करेगी, पब्लिक को करना पड़ेगा। हम जब तक ड्राइव नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। छोटे छोटे मेजर्स पब्लिक को लेने पड़ेंगे। घुटन हो रही है, कहीं भी जाओ तो जी घबराता है, घर से निकलने का मन नहीं करता है। दिल्ली सरकार दावा कर रही है कि स्मॉग टावर से प्रदूषण कम हो रहा है, लेकिन गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल के वरिष्ठ हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कह रहे हैं कि स्मॉग टावर पैसे की बर्बादी है और इससे प्रदूषण में कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। Smog tower, and I would like to say it loud and clear and boldly, smog tower is a colossal waste of public money. Same kind of unprecedented drastic step need to be taken for pollution. Let me inform everyone, pollution has killed more people in this country than COVID has. दिवाली के बाद दिल्ली में बहुत बढ़ गए प्रदूषण को कम करने के लिए आज कई इलाकों में पानी का छिड़काव भी किया गया। आम लोग भले ही प्रदूषण को लेकर परेशान हैं, लेकिन इसे लेकर सियासत खूब चल रही है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखी, जिसमें पराली को प्रदूषण के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए इसे तत्काल रोकने के लिए दिल्ली और पड़ोसी राज्यों के साथ इमरजेंसी मीटिंग बुलाने की मांग की। पटाखों का जो इम्पैक्ट है वो तो धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन जो पराली का इम्पैक्ट है वो अभी कॉन्सिस्टेंट बना हुआ है। इसलिए इसका समाधान जब तक नहीं होगा तब तक दिल्ली के ऊपर जो ये प्रदूषण का खतरा है, इसका समाधान अस्थायी तौर पे नहीं हो सकता है। वहीं कांग्रेस पराली पर प्रदूषण का ठीकरा फोड़ने को लेकर दिल्ली और केंद्र की सरकारों पर निशाना साध रही है। पंजाब में चुनाव में जब ये जाते हैं, वहां बोल के दिखाएं पराली, फिर बात करते हैं इनसे। दिल्ली में खड़े होकर पंजाब के किसानों को गाली देना, पंजाब में खड़े होकर दिल्ली के पटाखे जलाने वालों को गाली देना, ऐसे सरकारें चलती हैं। हमने जाने माने डॉक्टरों से भी इस प्रदूषण के नुकसान के बारे में बात की, तो जो कुछ सामने आया वो डराने वाला है, खास तौर पर बच्चों पर इसका भयानक असर। ये जो टॉक्सिसिटी है ये ब्लड प्रेशर बढ़ाती है, तो लोगों को ब्रेन हेमरेज वगैरह का भी खतरा रहता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये जो बच्चों की न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट है उस पर असर करती है ये टॉक्सिन्स। यानी सीने में जलन, आंखों में तूफान सा क्यों है? इस सवाल के जवाब पर नेता कितनी ही सियासत कर लें, नुकसान तो हर पल जनता भुगत रही है। सवाल यही है कि सिस्टम में कौन जिम्मेदार है जिसकी वजह से हवा तक साफ मिलना मुश्किल है। और ये कोई एक बार की बात नहीं, बल्कि साल दर साल की यही भयानक कहानी है। और अब आपको एक और खास रिपोर्ट दिखाते हैं। कहते हैं कि सबसे बड़ा दान अंगदान होता है। अंगदान या ऑर्गन डोनेशन, जहां किसी एक इंसान के अंग दूसरे इंसान को नया जीवन देते हैं। अंगदान की बात आज इसलिए क्योंकि हाल ही में आंकड़ा आया जो चौंकाने वाला है। 130 करोड़ के भारत में क्या है अंगदान की तस्वीर? कैसे हर साल किसी भी बड़ी बीमारी से ज्यादा मौत
अंगों की कमी से होती है और क्या है इसका हल? ये तस्वीर गुजरात के सूरत के एक अस्पताल की है। बेड पर हैं 14 साल के धार्मिक काकड़िया। धार्मिक की किडनी ने काम करना बंद कर दिया था और काफी कोशिश के बाद भी डॉक्टर उनकी जान बचा नहीं सके। लेकिन अपने बेटे को यूं जाता देख गम के बीच भी धार्मिक के माता पिता ने अंगदान के महत्व को समझकर बेटे धार्मिक के अंगों का दान कर दिया, जिससे 6 जरूरतमंद लोगों को नया जीवन दान मिला। इस काम में अंगदान पर काम कर रही संस्था डोनेट लाइफ ट्रस्ट ने इनका साथ दिया। इस तस्वीर में अस्पताल के डॉक्टर, स्टाफ और परिवार के सदस्यों ने धार्मिक और उनके परिवार के जज्बे को सलाम किया। पहली बार सूरत शहर की पुलिस के सहयोग से मुंबई, चेन्नई और अहमदाबाद में हाथ, दिल और फेफड़ों की समय पर डिलीवरी के लिए एक ही दिन में 3 ड्रीम कॉरिडोर बनाए गए। देश में ऐसा पहली बार हुआ कि सबसे छोटे बच्चे यानी 14 साल के बच्चे का हाथ दान किया गया। फिस्टुला हैंड ट्रांसप्लांट का यह देश में पहला मामला भी है। इसके अलावा धार्मिक काकड़िया का दिल, फेफड़े, लिवर और आंखें भी मुंबई, अहमदाबाद, चेन्नई और सूरत के अलग अलग जरूरतमंद लोगों को दिए गए, जिससे 6 लोगों को नई जिंदगी मिली। धार्मिक के माता पिता का मानना है कि उनका बेटा इन 6 लोगों में अब भी जिंदा है। धार्मिक काकड़िया और उनके माता पिता जैसे ऐसे कई लोग हैं जो ये मानते हैं कि अंगदान सबसे बड़ा दान है, अंगदान महादान। और इसी हफ्ते भारत ने अंगदान को लेकर एक नई मिसाल पेश की है। भारत दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है जहां पिछले 7 सालों में 7 करोड़ 68 लाख लोगों ने अंगदान का संकल्प लिया है। ये कैसे हुआ, आइए देखते हैं। सितंबर 2014 से अब तक 7 करोड़ 68 लाख भारतीय नागरिकों ने अंगदान का संकल्प लिया है। यह आंकड़ा आरटीओ का है। आप पूछेंगे कि आरटीओ यानी रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस का अंगदान से क्या लेना देना? दरअसल कई राज्यों में किया यह गया कि ड्राइविंग लाइसेंस के फॉर्म पर ब्लड ग्रुप के कॉलम के पास ही ऑर्गन डोनेशन यानी अंगदान का कॉलम बना दिया गया। जो भी व्यक्ति ड्राइविंग लाइसेंस का फॉर्म भरता है उसके सामने अब ऑप्शन आता है कि क्या वो अंगदान करना चाहता है। आवेदक को हाँ या ना में जवाब देना होता है। ड्राइविंग लाइसेंस पर अंगदान की सहमति दर्ज होने से अंगदान के संकल्प में आसानी होती है। नतीजा ये हुआ कि सितंबर 2014 से अब तक देश में 15.5 करोड़ ड्राइविंग लाइसेंस जारी हुए और इनमें से 7 करोड़ 68 लाख आवेदकों ने अंगदान की सहमति भी दी। है ना कमाल की बात? साल 2018 में तो केंद्रीय परिवहन मंत्रालय ने बाकायदा नोटिफिकेशन जारी किया जिसके मुताबिक हर नए ड्राइविंग लाइसेंस पर अंगदान के संकल्प का कॉलम होगा। व्यक्ति इस कॉलम में अपनी सहमति या असहमति दे सकता है। ड्राइविंग लाइसेंस में अंगदान के लिए प्रोत्साहित करने का ये मॉडल इससे पहले अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, जापान और न्यूजीलैंड जैसे देशों में सफलतापूर्वक अपनाया जा चुका है। सबसे पहले मैं पॉलिसी मेकर्स को कांग्रेचुलेट करूंगा कि ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है जिसमें कि लाइसेंस के टाइम पे आप एक कॉलम ऐड किया गया है जिसमें लोग अपने ऑर्गन्स को प्लेज करते हैं। बट सिर्फ प्लेज करने से ही ऑर्गन डोनेशन नहीं होता है। हम लोगों को सबको अवेयर करना है, पूरे इंडिया को अवेयर होना चाहिए कि एट द टाइम ऑफ डेथ आप कुछ ना कुछ डोनेट कर सकते हैं। आप एटलीस्ट और कुछ नहीं, आपके बाकी के ऑर्गन्स काम कर रहे हैं या आपकी अनटाइमली डेथ होगी, आप हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाए हैं या आपकी डेथ कहीं पे बाहर हो जाती है, हॉस्पिटल सेटिंग में नहीं होती है, लेकिन फिर भी आप कुछ अपना ऑर्गन्स जैसे कि टिश्यूज जैसे आंखें हैं वो तो दान हर कोई कर सकता है। ऑलमोस्ट एवरीबॉडी कैन डोनेट देयर आईज। लेकिन आप ये सोचेंगे कि 130 करोड़ के देश में 7 करोड़ लोगों के अंगदान का संकल्प क्या इतना बड़ा आंकड़ा है? आप ये सुनकर हैरान हो जाएंगे कि दुनिया के बाकी देशों के मुकाबले भारत अंगदान में काफी पीछे है। हर साल अंगों की कमी की वजह से 5 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो जाती है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स की एक स्टडी में अंगदान को लेकर चौंकाने वाली जानकारी सामने आई, जिसके मुताबिक भारत में ना के बराबर लोग ही अंगदान करते हैं। जी हां, आंकड़े देखकर तो यही लगता है कि अंगदान को महादान शायद अपने देश के लोग मानते ही नहीं। कई देशों के ये आंकड़े देखिए। स्पेन में हर 10 लाख में 50 लोग अंगदान करते हैं। अमेरिका में हर 10 लाख में 36 लोग, पुर्तगाल में 34 लोग, फ्रांस में 29 लोग, ब्रिटेन में हर 10 लाख में सिर्फ 25 लोग, ऑस्ट्रेलिया में हर 10 लाख में 22 लोग, तुर्की में हर 10 लाख में 6 लोग, रूस में 5 लोग और भारत में तो हर 12 लाख व्यक्तियों में से सिर्फ 1 व्यक्ति ही अंगदान करता है। देश में हर साल अंग न मिलने की वजह से 5 लाख मौतें होती हैं। हर साल 2.5 लाख लोगों को किडनी की जरूरत होती है, लेकिन सिर्फ 6,000 लोगों को ही किडनी मिल पाती है। 80,000 लोगों को लिवर की जरूरत होती है, लेकिन सिर्फ 1500 लोगों को ही लिवर मिल पाता है।
वहीं दिल की जरूरत 50,000 लोगों को होती है, लेकिन हर साल सिर्फ 10 से 15 हार्ट ट्रांसप्लांट ही हो पाते हैं। आंखों के कॉर्निया की जरूरत हर साल 1 लाख लोगों को होती है, लेकिन 25,000 ट्रांसप्लांट ही हो पाते हैं। यस, भारत बाकी के मुल्कों के मुकाबले में अंगदान में, ऑर्गन डोनेशन में बहुत पीछे है। राइट नाउ जो कंडीशन है ऑर्गन डोनेशन की, वो है कि इंडिया के अंदर जो रेट है वो सिर्फ 0.01% है। तो जितने लोग प्लेज करेंगे उसमें से हम अवेयरनेस और उतने नंबर्स और ऑर्गन्स हम लोग रिट्रीव कर पाएंगे। लेकिन उसके लिए सबसे ज्यादा मेरे ख्याल से हम लोग को सबको एजुकेशन और सब पॉलिसी मेकर्स को थोड़ा सा आगे आना पड़ेगा, कुछ पॉलिसीज के ऊपर एनफोर्स करना पड़ेगा, और दूसरा सबको मोटिवेट होना और आपस में एक दूसरे को मोटिवेट करना बहुत जरूरी है। देश में हर साल 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस मनाया जाता है। मौत के बाद अंगदान करने की संख्या काफी कम है। कोरोना काल में हालात और खराब हो चुके हैं और अंगदान करने वालों की संख्या तकरीबन आधी ही रह गई है। इसके अलावा देश में इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी परेशानियां भी हैं, जिसकी वजह से अंगदान जरूरत से काफी कम रहता है। 2017 के आंकड़ों के मुताबिक देश में सिर्फ 301 ही ऐसे अस्पताल हैं जहां अंग प्रत्यारोपण से जुड़े उपकरण हैं। यानी देश में अंग प्रत्यारोपण के लिए हर 43 लोगों के लिए सिर्फ एक ही अस्पताल है जहां अंग प्रत्यारोपण से जुड़े उपकरण हैं। देश में 95% से ज्यादा अंग प्रत्यारोपण प्राइवेट अस्पतालों में होता है, जहां औसतन हर ऑर्गन ट्रांसप्लांट का खर्चा 20 से 25 लाख रुपए होता है, जो कि मध्य या निम्न वर्ग के लिए बहुत बड़ा खर्च है। भारत में अंगदान करने वालों में ज्यादातर मध्यम या निम्न वर्ग से आते हैं, लेकिन अंग प्राप्त करने वालों में इस वर्ग के लोग बेहद कम हैं। इसकी वजह बड़ा खर्च ही है। अंगदान में धार्मिक आस्था, परिवार का बटा हुआ मत और कई बार परिवार के सदस्यों की मंजूरी न मिलना भी मुश्किल खड़ी करता है। हाल ही में कन्नड़ फिल्म स्टार पुनीत राजकुमार का निधन हुआ। पुनीत ने भी नेत्रदान का संकल्प लिया हुआ था और मृत्यु के बाद उनकी आंखों के जरिए 4 लोग दुनिया देख पाए। इसी साल अंगदान दिवस पर अमिताभ बच्चन, आमिर खान, रणबीर कपूर और प्रियंका चोपड़ा जैसे बड़े बड़े सितारे भी अंगदान का संकल्प ले चुके हैं, ताकि उनके फैंस इससे प्रोत्साहित होकर इस दिशा में कदम बढ़ाएं। यानी जरूरत है तो जागरूकता की और सूरत के धार्मिक काकड़िया के परिवार जैसे जज्बे की, जिसमें अपनी मौत के बाद दूसरों को जीवन देने के दान से बड़ा कुछ नहीं है। अंगदान के लिए सरकार ने कानून को भले ही सरल कर दिया हो, ड्राइविंग लाइसेंस में अंगदान के संकल्प के जरिए करोड़ों लोगों ने अंगदान का संकल्प ले लिया हो, लेकिन अंगदान की प्रक्रिया पूरी होने के हालात में अभी बहुत समय लगेगा। उम्मीद है कि सही प्रोत्साहन और जानकारी के जरिए अंगदान होंगे और इससे लोगों को नई जिंदगी मिलेगी। तो अंगदान का प्रचलन बढ़े, ज्यादा से ज्यादा लोग अंगदान करें, ये बहुत जरूरी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।